तो बेटा कंटिन्यू करते हुए जाएंगे अपना लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनकी डिफिनीशन क्या होती है, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की भी बात की थी। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स देखे थे, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। उसके बाद हमने देखा था कि मोनोसेकेराइड्स की किस्में होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड्स जो ट्रायोसिस होते हैं, एक कार्बन वाला या दो कार्बन वाले मोनोसेकेराइड्स एग्जिस्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप वॉच कीजिए वो लास्ट वाला लेक्चर, वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स को, जिनको बेटा हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। तो चूंकि हमें पता है मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे तो जो वहां से इंडिविजुअल सिंपलेस्ट यूनिट्स मिलेंगे वो है मोनोसेकेराइड्स। फिर हमें पता है मोनोसेकेराइड्स की किस्में हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है, 3 कार्बन वाला। फॉर एग्जांपल एक तो मैंने आपको एग्जांपल दी है, यहां पर सपोज मैं लिख रहा हूं CH2OH, C डबल बॉन्ड O CH2OH। तो बेटा क्या है ये, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया था CHO, यहां एल्डिहाइड ग्रुप है CHO COH H CH2OH. So this is also triose, but यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है, यहां पर कीटोन ग्रुप है। दिस इज एल्डोट्रायोज, दिस इज कीटोट्रायोज। हम इसको बोल सकते हैं कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कीटोट्रायोज है। जबकि ग्लाइसिरल्डिहाइड जो है बेटा, ग्लाइसिरल्डिहाइड जो है वो है एल्डोट्रायोज। अब अगर देखेंगे दोनों के पास 3 कार्बन हैं, तो दोनों ट्रायोसिस हैं। अगर आप इसकी फार्मूला देखेंगे, केमिकल फार्मूला क्या बनेगी, वो बनेगी C3H6O3। अगर मैं कहूंगा इसकी फार्मूला क्या बनेगी, आप कहेंगे C3H6O3। केमिकल फार्मूला दोनों की सेम है। अब कैसे देख सकते हैं केमिकल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट की, आपको पता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल फार्मूला CnH2nOn। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3, तो अप्लाई कर दीजिए C3H6O3, यहाँ पर भी C3H6O3। अगर आप इन दोनों को देखेंगे, दे हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो हम इनको कहेंगे दे आर आइसोमर्स, बट विच टाइप ऑफ आइसोमर्स दे आर, वी कैन से दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। क्या है बेटा, ये हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अगर आपको 2 मॉलिक्यूल्स की केमिकल फार्मूला सेम मिलती है लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, उनकी बनावट में, कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क है, तो हम बोलते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अब आप ये देखिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसके पास 3 कार्बन है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। लेकिन अगर आप ग्लाइसिरल्डिहाइड को देखेंगे, वहां पर भी 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3। लेकिन डिफरेंस क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कोई कायरल कार्बन नहीं है, कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, जबकि ग्लाइसिरल्डिहाइड में ये वाला जो कार्बन है, दिस इज कायरल, दिस इज। तो याद रखिए, जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, जब किसी कंपाउंड में आपको कहीं पर कायरल कार्बन मिलेगा, ए कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, एसिमेट्रिक कार्बन मिलेगा, तो हम इसको बोलते हैं कि
it will exhibit stereoisomerism. ये stereoisomerism दिखाएगा, इसके अराउंड फंक्शनल ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक सेंट्रल कार्बन है, ये कायरल है, और देखिए अगर मैं आपको कहूंगा कि ये जो ग्लाइसिरल्डिहाइड है, इट आल्सो अपीयर्स इन दिस फॉर्म CH2OH। सी यहां पर मैं H इस साइड में लिखूंगा, OH इस साइड में लिखूंगा। फार्मूला तो उनकी सेम होगी, इसकी फार्मूला भी होगी C3H6O3। फंक्शनल ग्रुप्स भी सेम है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स तो नहीं है। केमिकल फार्मूला भी सेम, फंक्शनल ग्रुप्स भी सेम, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स चेंजेस। द डिस्ट्रीब्यूशन, द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अराउंड द स्पेस with respect to the central carbon changes, and we say these are stereoisomers. क्या बोलेंगे बेटा हम इनको? हम कहेंगे इनको stereoisomers। क्या कहेंगे? stereoisomers। stereoisomers वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स या ग्रुप्स की जो डायरेक्शन है वो डिफर हो विद रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल कार्बन। सेम केमिकल फार्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप राइट साइड में है, यहाँ पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। सो वी कैन से दीज आर स्टीरियोआइसोमर्स। अगर हम देखेंगे, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको आईने में देखूंगा, if I look my hand into mirror, this right hand will appear as left handed, and अगर मैं इस लेफ्ट हैंड को देखूंगा मिरर में, it will appear right hand to me. Same is the case, अगर मैं इस ग्लाइसिरल्डिहाइड को, इसको मिरर में देखूंगा तो ये मुझे ऐसा दिखेगा बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं they are mirror images of each other. These are stereoisomers which are mirror images of each other. ये जो stereoisomers हैं, अगर ये मिरर इमेजेस हो सकती हैं, हमेशा नहीं हो सकते, लेकिन अगर ये मिरर इमेजेस होंगे तो इसका मतलब है तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। सपोज दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज लेफ्ट हैंड, दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर मैं आईने में मिरर में इसको देखूंगा तो ये लेफ्ट दिखेगा, ये राइट दिखेगा, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो मिरर इमेजेस हमेशा एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो वो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, जो स्टीरियो आइसोमर्स हो, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो और नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तो बेटा ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम बोलेंगे इनैंशियोमर्स। क्या बोलेंगे बेटा? इनैंशियोमर्स। सो इनैंशियोमर्स are stereoisomers which are mirror images and non-superimposable to each other. अब आप कहेंगे कि ये जो stereoisomers हैं, अभी नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, मिरर इमेजेस हैं, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखेंगे, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल कायरल कार्बन। यहाँ पर कायरल कार्बन ये है, तो बेटा कन्वेंशन है, अगर आपको इनैंशियोमर्स मिलते हैं तो आपको देखना है, अगर ये सेंट्रली जो कायरल कार्बन है, इफ द OH ग्रुप इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड, हम इसको बोलेंगे बेटा डी ग्लाइसिरल्डिहाइड, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में मिलता है हम इसको बोलेंगे L ग्लाइसिरल्डिहाइड। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। D and L, they represent two enantiomers. D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde, they are two enantiomers. They are two mirror images of each other. They are two mirror images of each other. ये D अगर आपको राइट साइड में दिखेगा तो आपका ये D आइसोमर है, D enantiomer है। अगर लेफ्ट साइड में OH ग्रुप दिखेगा तो आप कहेंगे it is L-glyceraldehyde। ओके, तो चलिए अब आगे हम देखेंगे
तो अब हमने देखा डी टाइप क्या है, एल टाइप क्या है। स्टीरियो आइसोमर्स हमने देखे। स्टीरियो आइसोमर्स क्या हैं? दे आर द आइसोमर्स विद जहां पर फंक्शनल ग्रुप्स के पोजीशन में वेरिएशन होती है with respect to the central, with respect to the chiral carbon or asymmetric carbon। तो बेटा सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर फिर से दिखाता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज दिस इज CHO COH H CH2OH। तो ये क्या है बेटा? दिस इज डी ग्लाइसरल्डिहाइड। अगर मैं आपको इसकी मिरर इमेज दिखाऊंगा यहां पर, वो बनेगी बिल्कुल ऐसे CHO CH2OH OH NH। आप कहेंगे दिस इज ग्लाइसरल्डिहाइड, दिस इज ग्लाइसरल्डिहाइड, लेकिन इसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज डी glyceraldehyde, while as it is L-glyceraldehyde। अगर मैं आपको कहूंगा what is this? CH2OH C double bond O CH2OH, तो आप कहेंगे इट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो तीनों के तीनों ट्रायोजेस हैं, लेकिन यह है कीटो ट्रायोज, यह है एल्डो ट्रायोज, ये भी है एल्डो ट्रायोज। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के पास कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूंगा। सपोज मैं यहां पर लिखता हूं बेटा CHO C कितने कार्बन मैंने बनाए बेटा? 4 कार्बन। C OH H so it contains 4 carbons, तो इट इज ए टेट्रोस। इसका नाम क्या है बेटा? ये है टेट्रोस। इसके पास 4 कार्बन हैं, तो इसका नाम है बेटा एरिथ्रोस। क्या बोलेंगे बेटा इसको आप? एरिथ्रोस। इसी तरह मैं आपका एग्जांपल दूंगा। अगर मैं यहां पर बना रहा हूं बेटा CHO C कितने कार्बन्स? 5 कार्बन बना रहा हूं। CH2OH C 5 कार्बन्स। OH सो 5 कार्बन्स हैं, तो ये क्या बनेगा? ये पेंटोज बनेगा। और इस पेंटोज का नाम क्या है बेटा? इसका नाम है राइबोज, जो आपको आरएनए में मिलता है, राइबोज। सो राइबोज इज ए पेंटोज बिकॉज इट कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन्स? 5 कार्बन्स। अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा CH2OH C डबल बॉन्ड O COH six carbons हैं। It is like this। ओके, तो इसी तरह से यहां पर OH CH2OH H। अब देखिए बेटा, यहां पर भी 5 कार्बन हैं, ये भी पेंटोस, ये भी पेंटोस, लेकिन यहां पर कीटोन ग्रुप, यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखिए यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप, यहां पर कीटोन ग्रुप। सो दिस इज एल्डो कीटो, दिस इज एल्डो पेंटोस एंड दिस इज कीटो पेंटोस। इसका नाम है बेटा राइब्यूलोस। इसका नाम क्या है बेटा? एल्डो पेंटोस है, इसका नाम राइबोस और इसका नाम राइब्यूलोस। तो याद रखिए, राइबोस एंड राइब्यूलोस बोथ आर पेंटोसिस। राइबोस एंड राइब्यूलोस बोथ आर पेंटोसिस, लेकिन
राइबोज इज एल्डोपेंटोस एंड राइबिलोज इज कीटोपेंटोस। इसी तरह से मैं आपको फिर से यहां पर कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल बेटा CHO, अब मैं 6 कार्बन की चेन बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात है तो ये हेक्सोज होगा। ओके, कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो दिस एन हेक्सोज, दिस एन हेक्सोज। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये दोनों हेक्सोसिस हैं। यहां पर कार्बन नंबर 1, ये है 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। यहां पर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ख्याल रखिए, देखिए बेटा, दोनों के दोनों हेक्सोसिस, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी 6 कार्बन हैं, इसमें भी 6 कार्बन हैं, बोथ आर हेक्सोसिस। लेकिन आप देखिए कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, बाकी OH ग्रुप हर जगह आपको राइट साइड में मिलेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को इसको हम बोलते हैं बेटा, याद रखिए, जो आपने सुना होगा जिसको आप बोलते हैं ग्लूकोज। सो ग्लूकोज यही है, ग्लूकोज इज अ हेक्सोज containing aldehyde group, that is why we say glucose is aldohexose. Glucose is aldohexose. यहां पर भी ये हेक्सोज है, aldehyde ग्रुप है, ये भी aldohexose है। लेकिन आप देखिए कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 2 और 4, सॉरी, अब देखिए बेटा, यहां पर आपको ग्लूकोज में सिर्फ कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में मिलेगा, सिर्फ कार्बन नंबर 3 पर आपको OH ग्रुप लेफ्ट साइड में मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको कार्बन नंबर 2 पर भी लेफ्ट साइड में मिलता है, कार्बन नंबर 4 पर भी लेफ्ट साइड में मिलता है। तो बेटा हम कहते हैं इसको गैलेक्टोज। याद रखिए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले याद रखना है, ग्लूकोज भी हेक्सोज, गैलेक्टोज भी हेक्सोज, ग्लूकोज भी एल्डोहेक्सोज, गैलेक्टोज भी एल्डोहेक्सोज। लेकिन ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 दोनों पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा बेटा, CH2OH, एक और हेक्सोज, C डबल बॉन्ड O, C C C CH2OH, H OH OH H OH H। देखिए बेटा, इसमें कितने कार्बन हैं? यहां पर भी आपको 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी आपको 6 कार्बन नजर आते हैं। लेकिन कीटोन ग्रुप है तो ये है कीटोहेक्सोज, इसका नाम है बेटा फ्रक्टोज। इसका नाम क्या है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, गैलेक्टोज इज एल्डोहेक्सोज, फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज। याद रखिए, फ्रक्टोज जो है जिसको हम बोलते हैं फ्रूट शुगर,
ये स्वीटेस्ट शुगर माना जाता है। इसका स्वीटनिंग इंडेक्स 170 है, जबकि ग्लूकोज का सिर्फ 70 है। तो हम हेक्सोज को कहते हैं इट इज कीटो हेक्सोज। अब देखिए बेटा, यहां पर कीटोन ग्रुप है। अब आप कहेंगे सर इसको तो हम डी ग्लाइसरल्डिहाइड कहेंगे, इसको भी एल ग्लाइसरल्डिहाइड कहेंगे, ये डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन है, ये सब, ये है टेट्रोज, ये है पेंटोज, ये है हेक्सोसिस। अब देखिए गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, अगर आप इसकी फार्मूला देखेंगे, ध्यान रखिए बेटा, पेंटोसिस की फार्मूला किसी भी देखिए, यहां पर फार्मूला आएगा C5H10O5, चाहे इसकी या इसकी, देखिए दे आर कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अगर आप इनमें से चाहे ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की या फ्रक्टोज की फार्मूला यहां अप्लाई कर लिए तो आपको मिलेगा C6H12O6। सबकी केमिकल फार्मूला, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, इनके पास 6 कार्बन्स हैं, तो आपको मिलेगी इनकी केमिकल फार्मूला C6H12O6। सो दे आर आइसोमर्स। दिस फ्रक्टोज इट कंटेन कीटोन ग्रुप, galactose it contains aldehyde group, so they are constitutional isomers. Fructose and glucose, glucose contains aldehyde group, fructose contains ketone group, both are constitutional isomers. ये और ये एक दूसरे के साथ constitutional isomers, ये और ये एक दूसरे के साथ constitutional isomers, लेकिन ये और ये एक दूसरे के स्टीरियो isomers। क्या ये mirror images हैं? No, they are not mirror images just like them। ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, लेकिन जब मिरर इमेजेस नहीं होंगे हम उनको बोलते हैं बेटा डायासिटीरियोमर्स। तो हमने देखा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको एसिमेट्रिक कार्बन मिलेगा तो आपको वहां पर मिलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। क्या मिलेंगे? अगर आपको कायरल कार्बन मिलता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसके डेफिनेटली क्या होंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। अगर वो स्टीरियो आइसोमर्स मिरर इमेजेस हो, अगर वो स्टीरियो आइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, हम उनको बोलते हैं इनएंशियोमर्स। और अगर वो मिरर इमेजेस नहीं हो, अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं हो, तो हम उनको बोलते हैं diastereomers. So this and this they are stereomers. They are stereoisomers, but mirror images we call them as enantiomers. This and that, tetrose ये 4 कार्बन वाला है, पेंटोज 5 कार्बन वाला, ये भी 5 कार्बन वाला, these are constitutional isomers। ये और ये constitutional isomer, ये और ये constitutional isomer, लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं लेकिन मिरर इमेजेस नहीं है, हम उनको बोलेंगे डायास्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे? डायास्टीरियोमर्स। ओके, तो बेटा अब आप कहेंगे ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? डी टाइप होती है, एल टाइप? मैंने आपको बोला है अगर OH ग्रुप आपको राइट साइड में दिखा तो डी टाइप, अगर OH ग्रुप आपको लेफ्ट साइड में देखा तो एल टाइप। लेकिन व्हाट अबाउट दिस जिनके पास बहुत सारे कायरल कार्बन होते हैं, उन कंपाउंड्स की जिनके पास बहुत सारे कायरल कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होंगे, आपको देखना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर कायरल कार्बन कौन है। यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, सबसे दूर वाला कायरल कार्बन ये है। यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप से सबसे दूर वाला टर्मिनल कायरल कार्बन ये है। मेन फंक्शनल ग्रुप से सबसे फारदेस्ट कायरल कार्बन। हर एक कंपाउंड में जब आपको किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा आपको मिलेंगे कायरल कार्बन्स, एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन्स, तो एल्डिहाइड या कीटोन जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके सबसे फारदेस्ट वाले कायरल कार्बन पर नजर डालिए। देखो बेटा ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल। दिस इज द फारदेस्ट कायरल कार्बन, दिस इज द फारदेस्ट कायरल कार्बन, दिस इज द फारदेस्ट कायरल कार्बन। अगर आपको कोई भी बायोमॉलिक्यूल, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ऐसा दिखा जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, अब आप नहीं कह सकते ये डी टाइप है या एल टाइप है, तो आपको देखना है मेन फंक्शनल ग्रुप चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके सबसे दूर फारदेस्ट
कायरल कार्बन पर नजर डालनी है। अगर फारदेस्ट कायरल कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में है तो ये D टाइप है, तो आप इसको कहेंगे D फ्रक्टोज। इसको आप देखिए, दिस इज गैलेक्टोज, यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप है CHO अल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन फारदेस्ट कायरल कार्बन ये है, OH ग्रुप राइट साइड में है, हम इसको बोलेंगे D गैलेक्टोज। इसी तरह अल्डिहाइड ग्रुप यहां पर है, OH ग्रुप जो लास्ट फारदेस्ट कार्बन पर है राइट साइड में है, हम इसको बोलेंगे D ग्लूकोज। अगर OH ग्रुप यहां होगा तो हम इसको बोलेंगे L ग्लूकोज, अगर इस साइड में होगा तो हम बोलेंगे L गैलेक्टोज। लेकिन OH ग्रुप अगर राइट साइड पे, आपको फारदेस्ट कार्बन, याद रखिए आई यूज द टर्म फारदेस्ट कायरल कार्बन। जो फारदेस्ट कायरल कार्बन होगा, अगर आपको फारदेस्ट कायरल कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में दिखा तो D टाइप, अगर आपको फारदेस्ट कायरल कार्बन पर लेफ्ट साइड पर OH दिखा तो L टाइप होगा। सो अब आपको कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा कि L टाइप और D टाइप कैसे हम देख सकते हैं। ग्लाइसिल एल्डिहाइड में चूंकि एक ही कायरल कार्बन है, वहां पर हमें राइट साइड में या लेफ्ट साइड में देखना है। लेकिन अगर एक से ज्यादा आपके पास कायरल कार्बन हैं, फिर आपको देखना है मेन फंक्शनल ग्रुप से कौन सबसे दूर कायरल कार्बन है। अगर वहां पर राइट साइड में होगा तो आप कहेंगे D टाइप है, अगर लेफ्ट साइड में है तो आप कहेंगे L टाइप। अगर कार्बोहाइड्रेट, दो कार्बोहाइड्रेट की केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हो, हम उनको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप्स एक जैसे हो, देखिए यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप, यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं, OH हर जगह, लेकिन उनकी अरेंजमेंट में फर्क है, तो हम उनको बोलेंगे बेटा दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। अगर आप वो मिरर इमेजेस होंगे तो हम उनको बोलेंगे इनैनियोमर्स, अगर मिरर इमेजेस नहीं होंगे तो हम इनको बोलेंगे बेटा डायास्टीरियोमर्स। ओके बेटा, तो इसके बाद आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।